अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू एसार का जज्बा पार्ट 1 पेज नंबर 49। तो एसार बोलते हैं कुर्बानी को। कुर्बानी का जज्बा क्या है, आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अदनान एक ताजर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। शादी के बहुत साल बाद उसकी बीवी शीबा की गोद सूनी थी। औलाद की हसरत से किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई, पीरों फकीरों के चक्कर लगवाए, गढ़ने तावीज़ करने पर मजबूर न किया, मगर मुराद भर न आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। ये असार का जज्बा, ये जो कहानी ये सबक में है, ये कहते हैं कि अदनान एक ताजर था और ये इसका शुमार बहुत ही बड़े अमीर रईसों में होता था। तो कुदरत ने इसको सब कुछ दिया था, मगर कुछ अगर नहीं दिया था तो वो औलाद थी। और औलाद ऐसी नेमत है जो दुनिया के सबसे कीमती, सबसे प्यारी चीज़ औलाद है। तो शादी के बहुत सालों के बाद उसकी बीवी की गोद सूनी थी, उसे कोई भी औलाद नहीं थी। उन दोनों को हसरत थी, उन्होंने हर जगह पर इलाज करवाए, पीरों फ़कीरों के पास जगह जगह वो गए, मगर उनको कोई भी सूरत पैदा ना हो सकी। कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया, कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार और इलाज करने पर जोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतज़ार के हक में ना थी। इसका ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए। फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चा गोद लेने का, उन्हें फ़ौरन कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते हैं कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। अब उनके दोस्तों को भी परेशानी हुई कि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है और इन दोनों को हसरत है। तो उन्होंने, कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि दूसरी शादी कर लो, कुछ ने कहा कि बच्चा गोद ले लो, कुछ ने इलाज और इंतज़ार पर जोर दिया। मगर अदनान तो कुछ ऐसा ही करता, मगर उसकी जो बीवी थी वो इंतज़ार के हक में नहीं थी। वो कहती थी अगर जो भी फैसले लेना है, दूसरी शादी का हो या बच्चा गोद लेने का, तो फ़ौरन हमें ये फैसला ले लेना चाहिए। अदनान को चूंकि दूसरी शादी गवारा न थी, इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद लिए जाए। अदनान को दूसरी शादी नहीं करनी थी, वो दूसरी शादी के हक में नहीं था, तो उसने कहा कि अब हमें बच्चा ही गोद लेना चाहिए। चंद रोज़ कबल ही उनके मोहल्ले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जाँ बहक होने की वजह से अपने 1 साल की खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। तो कुछ रोज़ बाद उनके मोहल्ले में एक नौजवान जोड़े का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया जीप में। तो वो क्या हो गया, मर गए उस एक्सीडेंट हादसे में। तो उनका एक खूबसूरत बच्चा रह गया था, उन्होंने इसी को गोद ले लिया और उसी बच्चे को इन्होंने क्या लिया, अदनान और शिबा ने गोद ले लिया। बच्चे का नाम ज़ैन रखा गया और उस बच्चे का नाम उन्होंने ज़ैन रखा। चंद ही दिनों के अंदर घर के फिजा बदल गई। बच्चा क्या मिला, जैसे आंगन में बहार उतर आई। अदनान और शिबा दोनों बच्चे की कलाकारियों में यूं खो गए कि कुछ मुद्दत तक उन्हें अपने गुर्दोपेश की खबर तक न रही। वो उनकी आंख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। शिबा की तो जैसे इसमें जान थी, वो दिन भर उससे खेलती रहती, कभी उसे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरी तरह के। जब इससे भी तसल्ली ना होती तो कोई और जोड़ा निकाल कर उसे पहनना शुरू कर देती। कहते हैं कि बच्चा जब उनके घर में जब उन्होंने बच्चा गोद लिया तो उनके घर की फ़ज़ा ही बदल गई थी। उनका वो इतना अजीज़ था कि वो बोलते हैं हमारे बाग में, हमारे आंगन में जैसे बहार आ गई थी। तो ये फूल सा बच्चा उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारा था, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। उनके दिल का करार और ठंडक बन चुका था वो। और शीबा उसे तरह तरह के कपड़े पहनाती थी खुशी से। तो जब उसे तसल्ली नहीं आती तो नए नए जोड़े निकाल कर उसे पहनाती। वक़्त गुजरता रहा। ज़ैन उम्र के साथ ही साथ तालीम व तरबियत के मरहले में भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद इसकी तालीम के लिए रखा गया और उसे घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाँव इसके रंग को मैला ना कर दे। कहते हैं कि वो बच्चा इनको इतना अजीज़ था कि उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी कि इसका रंग मैला ना हो जाए धूप से या छाँव से। तो इसी वजह से उन्होंने एक अच्छा उस्ताद घर में ही रखा था उसे पढ़ाने के लिए। ज़ैन अब 8वें दर्जे में था कि अचानक एक दिन शिबा की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर मायना करने के लिए आया तो ये सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शिबा के यहाँ बच्चा होने वाला है। कहते हैं कि अब 8वीं दर्जे में था, 8वीं जमात में था ये ज़ैन। तो एक दिन उसकी माँ की शिबा की तबीयत ख़राब होगी। तो जब डॉक्टर ने मायना किया तो उन्होंने कहा कि इसके यहाँ बच्चा होने वाला है।
پہلے تو اس کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تو ڈاکٹر نے جب دوبارہ یہ کہا تو انہیں ایسا لگا کہ ہمارے ہاں پوری کائنات کے خزانے ان کے در پر آ گئے ہوں اور خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے، آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ خدا حافظ۔